ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10। श्रीमद्भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्री शुकवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद्भागवतम में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक लोकांतर, श्री भगवान द्वारा पोषण, सृजन की प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, अपने घर भगवत धाम वापस जाना, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित हैं। दशमस्य विशुद्धर्थं नवानामेह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थे निचांजसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को दूसरों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदायिता ब्रह्मणो गुण वैष्म्याद विसर्ग पौरुष स्मृतः। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की सात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों की बाद की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। तात्पर्य श्रीमद्भागवतम के 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 7 श्लोक आए हैं। इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक 16 तत्वों तथा यथा पृथ्वी, जल इत्यादि के साथ भौतिक बुद्धि तथा मन से बने भौतिक अहंकार के प्राकट्य को बताता है। इसके पश्चात की सृष्टि प्रथम पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु की उपयुक्त 16 शक्तियों की प्रतिक्रियाओं का फल है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.47 में ब्रह्मा ने बाद में कहा है। यह कारणार्णव वजले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड कर सर्वम कूपा आधार शक्तिमवलंब्य पराम सुमूर्तेम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है। ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य से ही श्रुतेन अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव हुई है। बिना ऐसे वैदिक निर्देश से यह सृष्टि भौतिक प्रकृति की उपज प्रतीत होती है। ऐसा निष्कर्ष अल्प ज्ञान के कारण ही निकलता है। वैदिक निर्देश से यह स्पष्ट है कि समस्त शक्तियां अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्थता के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। और जैसा पहले बताया गया है, यह तो ब्रह्मपूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ भौतिक प्रकृति द्वारा बनी है। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है। परमेश्वर की अंतरंगी शक्ति तथा परमेश्वर एक हैं और बहिरंगी शक्ति अंतरंगी शक्ति के संपर्क में ही जीवंत बनती है। अंतरंगी शक्ति के वे अंश जो बहिरंगी शक्ति के संपर्क से सक्रिय होते हैं वे तटस्था शक्ति अथवा जीवात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार मूल सृष्टि तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परम ब्रह्म से होती है और गौण सृष्टि जो मूल अवयवों की प्रतिक्रियाओं का फल है ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। इस तरह समस्त ब्रह्मांड का कार्य प्रारंभ होता है। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुगृह्य मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासनाः। जीवात्माओं के लिए उचित स्थिति तो यही है कि वे श्री भगवान के नियमों का पालन करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। तात्पर्य, यह भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक बना रहता है और श्री भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाता है। सृष्टि के अवयवों तथा गौण सृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों में की जाती है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु हैं और दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं और ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक हैं, जिनका कार्य इस सृष्टि का संहार करना है। अतः ब्रह्मांड के मूल सृष्टा तो श्री विष्णु हैं और वे अपनी अहेतु की कृपा से उत्पन्न किए गए जीवों के पालक भी हैं। इस प्रकार समस्त बद्ध जीवों को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनके शुद्ध भक्त बनकर इस कष्टमय तथा संकटमय संसार से में शांतिपूर्वक रहना चाहिए। ऐसे बद्ध जीव जो इस भौतिक सृष्टि को नितृप्ति करने के स्थान के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से विष्णु की बहिरंगी शक्ति से भ्रमित होते हैं, वे फिर से भौतिक प्रकृति के नियमों, सृजन तथा विनाश के पात्र बनकर यहीं रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निचले पाताल लोक तक के सारे लोक नाशवान हैं और बद्ध जीव भले ही अपने अच्छे या बुरे कर्मों से या आधुनिक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में विचरण करें, किंतु सभी जगह पर उनकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ भिन्न भिन्न लोकों में उनकी आयु भिन्न भिन्न होती है, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री भगवान के धाम को वापस जाना, जहाँ पर भौतिक लोकों की तरह पुनर्जन्म नहीं होता।
वैकुंठ के स्वामी के साथ अपने संबंधों को भुला देने के कारण बद्धजीव सीधी सी बात से अभिज्ञ रहकर इस भौतिक जगत में स्थायी जीवन बिताने की योजना बनाने का प्रयास करते हैं। बहिरंग शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य अपने घर पर श्री भगवान के धाम वापस जाना है। माया के प्रभाव के कारण यह विस्मृति इतनी प्रबल होती है कि बद्धजीव श्री भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहते। इंद्रिय सुख के कारण वे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं और मनुष्य जन्मों को बिगाड़ लेते हैं, जिसमें ही श्री भगवान के धाम को वापस जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। विभिन्न युगों तथा कल्पों में मनु ने जो आदेशात्मक शास्त्र बनाए हैं वे सद्धर्म कहलाते हैं। वे मनुष्यों के लिए सन्मार्ग दिखाने वाले हैं अतः मनुष्यों को अपने ही हित में तथा अंतकाल को सफल बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करना चाहिए। सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु यह अस्थायी अप्राकृट्य है और बद्धजीवों को श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए है। श्री भगवान के पास वापस जाने की इच्छा तथा उस दिशा में किए गए कार्यों से ही कर्म का सन्मार्ग बनता है। जब ऐसे नियमित पथ को स्वीकार किया जाता है तब श्री भगवान अपने उन भक्तों को अहेतु की कृपावश संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु जो अभक्त हैं वे सकाम कर्मों के बंधन में फंसकर अपने आप को कार्यकलापों के संकट में डाल देते हैं। इस प्रसंग में सद्धर्म शब्द महत्वपूर्ण है। सद्धर्म अर्थात श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह उनका शुद्ध भक्त बनना पवित्र कार्य है। अन्य सभी लोग पवित्र होने का ढोंग रख सकते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे होते नहीं। इसी कारण से श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को समस्त तथाकथित धार्मिक कार्यों को त्याग कर श्री भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए, जिससे वह इस भौतिक अस्तित्व के भयावह जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सके। सद्धर्म में स्थित रहने के लिए कार्य करना ही जीवन की सही दिशा है। मनुष्य का उद्देश्य भगवान के धाम वापस जाने का होना चाहिए, न कि अस्थायी जीवन के लिए उत्तम या निकृष्ट शरीर ग्रहण करके इस भौतिक जगत के जन्म मरण के आवागमन में फंसना। इसी में मानव जीवन की बुद्धिमत्ता है और मनुष्य को ऐसे ही जीवन के कार्यकलापों की आकांक्षा करनी चाहिए। अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनां पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। ईश्वर का विज्ञान ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी विविध लीलाओं तथा साथ ही उनके महान भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। तात्पर्य इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है, जिसमें जीवात्माओं के कार्यों का लेखा जोखा अंकित होता है। सामान्य रूप से लोगों में विभिन्न व्यक्तियों तथा कालों के इतिहास तथा आख्यानों को जानने की प्रवृत्ति होती है, किंतु ईश्वर विज्ञान ईश कथा के विषय संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे श्री भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते। यह सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह भौतिक सृष्टि बद्धजीवों के मोक्ष के लिए बनी है। दयालु श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विविध लोकों में अवतरित होकर बद्धजीवों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। इससे इतिहास तथा आख्यान पठनीय बन जाता है। श्रीमद्भागवतम में श्री भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा श्री भगवान की कथाओं को आदरपूर्वक सुनना चाहिए। निरोधोस्यानुशयन नामात्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिते। अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का योग निद्रा में शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के स्वरूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। तात्पर्य जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं। उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त होते हैं और कुछ नित्यबद्ध होते हैं। नित्यबद्ध जीवों में भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है, अतः उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। पहली सुविधा यह है कि बद्धजीव प्रकट विश्व पर प्रभुत्व जताने की उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर सकता है, और दूसरी सुविधा के अनुसार यह श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्धजीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म लें। किंतु कुछ बद्धजीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए श्री भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने के कारण जीवात्माओं के भौतिक बद्ध शरीर का विकास होता है और विश्व का प्राकट्य होने पर बद्धजीवों को प्रामाणिक शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें श्री भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से जीव को भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में होते हुए भी मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा करना है, और जैसे ही मनुष्य इस पद पर स्थित हो जाता है उसे तुरंत ही बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है, और जो ही वह श्री भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित हो जाता है वैसे ही वह बद्ध अवस्था से मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। यह भक्तिमय सेवा परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों रसों के स्रोत है। प्रत्येक जीव किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु वह समस्त आकर्षण के परम स्रोत को नहीं जानता। रसो वही सह रसम
वायम लब्ध्वानंदी भवति। भौतिक स्तोत्र समस्त आनंद के परम स्रोत की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद के अनंत स्रोत श्री भगवान हैं और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। आभासश्च निरोधश्च यतोस्त्यद्वसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। परम पुरुष जो सर्वोपरि व्यक्ति या परमात्मा के रूप में विख्यात हैं, वे प्रकट सृष्टि के सर्वोपरि स्रोत है और इसके आगार, आश्रय तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य हैं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त शक्तियों के परम स्रोत के पर्यायवाची शब्द हैं जन्माद्यस्य यतः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वे परम ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग के पर्यायों का अंत हो जाता है और इस प्रकार यह श्री भगवान का द्योतक है। इसकी और व्याख्या बाद के श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को श्री कृष्ण रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं समस्त शक्तियों का मूलाधार परम सत्य हैं, जो परम ब्रह्म इत्यादि कहलाते हैं और श्री भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द हैं। किंतु भगवान के पर्यायों में से यथा नारायण, विष्णु तथा पुरुषों में से अंतिम शब्द श्री कृष्ण है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, हम सर्वस्य प्रभो मता सर्वं प्रवर्तते इत्यादि। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के शब्द अवतार रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि रूप है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृश्यामेषः पुराणार्को धुनोदितः। इस प्रकार निष्कर्ष है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत हैं और श्री कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है और श्री कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए ही श्रीमद् भागवतम की रचना की गई है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में श्री सूत गोस्वामी तथा शौनक मुनि जैसे महान ऋषियों के प्रश्न उत्तर से इस तक सत्य की जानकारी मिलती है और इस स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में इसकी व्याख्या की गई है। तृतीय अध्याय में इस विषय को स्पष्ट किया गया है तथा चतुर्थ अध्याय में यह व्याख्या और भी स्पष्ट होती जाती है। द्वितीय स्कंद में परम सत्य पर श्री भगवान के रूप में बल दिया गया है और परम ईश्वर श्री कृष्ण है ऐसा दर्शाया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का सार संक्षेप में दिया गया है। इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय की अंततः ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में इस प्रकार पुष्टि की है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ऐसा ही श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से निष्कर्ष निकलता है। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के दशम तथा एकादश स्कंदों में मिलती है। स्वयंभुव मनवंतर तथा चाक्षुष मनवंतर जैसे मनवंतरों के प्रसंग में, जिनकी व्याख्या तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें स्कंद में की गई है, श्री कृष्ण का ही संकेत दिया गया है। 8वें स्कंद में वैवस्वत मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप में उसे विषय की व्याख्या होती है और 9वें स्कंद का भी वही भावार्थ है। 12वें स्कंद में विशेष रूप से श्री भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत हैं। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। योध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसा वेवाधिके दैविकः यत्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो याधिभौतिकः। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला दैव अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। तात्पर्य, परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप स्वांश रूप से भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में कहा गया है, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशे स्थितो जगत्। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्रकट हैं, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न किए गए प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश होकर अपने आप को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। उदाहरणार्थ, खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक जीव उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरणार्थ, हमें इंद्रियां हैं, लेकिन इनके नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता हैं। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का सर्वोपरि नियामक सूर्य है। सूर्यदेव सूर्य ग्रह में रहते हैं और जहाँ तक हमारी आंखों की बात है, इस पृथ्वी के मनुष्य अथवा अन्य जीव सूर्य देव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं, जो हमारी ही तरह के नियंत्रित जीवात्मा हैं, किंतु ये शक्ति संपन्न है और हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। नियंत्रित शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक अधिदैविक पुरुष कहलाता है। संसार के सारे पद विभिन्न कर्मों के फल स्वरूप हैं। कोई भी व्यक्तिगत जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोकों का कोई अन्य देवता बन सकता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कर्मों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा परमात्मा के सर्वोपरि नियंत्रण में
रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं, जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह व अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, किंतु पुष्टि वेदों के सूत्र में हुई है, स वा एष पुरुषोन्नरसमयः। यह शरीर अन्न रस रूप कहलाता है। यह शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः स्वामी आत्मा है। भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। अतः व्यक्तिगत जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्न रसमय देह में है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और मनुष्य का लघु, किंतु ये सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित हैं। तो भी सूर्य तथा व्यक्तिगत पुरुष, जो नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध से बंधे हैं, परमेश्वर के एक समान आध्यात्मिक अंश हैं, और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाले परमेश्वर ही हैं। इस तरह निष्कर्ष यह निकलता है कि परम पुरुष सभी के आश्रय हैं। एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयाः। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय रूप में देखते हुए इन सब से स्वतंत्र है, अतः वे परम आश्रय हैं। तात्पर्य: जीवात्मा असंख्य है और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित हैं, किंतु अनुभूति के माध्यम के बिना कोई यह नहीं जान या समझ सकता है कि कौन नियंत्रक है और कौन नियंत्रित है। उदाहरणार्थ, सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देख सकते हैं क्योंकि सूर्य को अपना शरीर है, और सूर्य का प्रकाश केवल इसीलिए उपयोगी है क्योंकि हमारे नेत्र हैं। बिना नेत्र के सूर्य का प्रकाश अर्थहीन है, और सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे पर आश्रित हैं और इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अतः स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि किसने इन्हें एक दूसरे पर आश्रित बनाया। जिसने परस्पर आश्रित होने का ऐसा संबंध बनाया होगा वह अवश्य ही पूर्णतः स्वतंत्र होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त अन्योनाश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र तत्व होता है। इन सभी अन्योनाश्रित तत्वों के ऐसे स्रोत परम सत्य या परमात्मा है, जो अन्य किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। वे स्वाश्रय आश्रया हैं, वे केवल अपने आप पर आश्रित हैं, अतः वे प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय हैं। यद्यपि परमात्मा तथा ब्रह्म श्री भगवान के आश्रित हैं, कि क्योंकि श्री भगवान ये पुरुषोत्तम या परम पुरुष हैं, किंतु वे परमात्मा के भी स्रोत हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुषोत्तम है और हर वस्तु के स्रोत हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के, यहाँ तक कि परमात्मा तथा पर ब्रह्म के भी परम स्रोत तथा परम आश्रय हैं। यदि हम यह स्वीकार कर भी लें कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो भी आत्मा माया के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। प्रत्येक व्यक्ति माया के चंगुल में फंसा है, अतः गुणात्मक रूप से परमात्मा से एक समान होते हुए भी वह अपने आप को पदार्थ मानने के मोह से ग्रस्त है, और यथार्थ जीवन के इस भ्रामक विचार से उबर पाने के लिए व्यक्तिगत आत्मा को परमात्मा पर आश्रित रहना होता है, जिससे वह उसी रूप में मान्य हो। इस दृष्टि से भी परमात्मा परमाश्रय है, और इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। व्यक्तिगत जीवात्मा या जीव सदा परमात्मा पर आश्रित है, क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा अपनी पहचान भूल जाता है, किंतु परमात्मा अपनी दिव्य स्थिति को नहीं भूलते। श्रीमद् भगवद गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा की इन पृथक पृथक स्थितियों का उल्लेख विशेष रूप से हुआ है। चतुर्थ अध्याय में जीवात्मा रूप अर्जुन को इस प्रकार चित्रित किया गया है, जिसे अपने अनेक पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, किंतु परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। श्री भगवान को इतना तक स्मरण है कि कुछ अरब वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को कब श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा दी थी। श्री भगवान लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी घटनाएं स्मरण रख सकते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.26 में कहा गया है, वेदाहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। श्री भगवान अपने सनातन आनंदमय तथा ज्ञानमय शरीर में वे इससे पूर्णतया ज्ञात रहते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। किंतु परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के आश्रय होने पर भी श्री भगवान को कम बुद्धि वाले लोग यथारूप समझ पाने में सक्षम नहीं होते। विश्व चेतना तथा जीवात्मा की चेतना को एक रूप मानने का कुप्रचार पथभ्रष्ट करने वाला है, क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्तिगत जीव जो सदैव श्री भगवान के साथ रहा, अपने अतीत के कर्मों को स्मरण नहीं रख सका, तो भला तुच्छ सामान्य मनुष्य अपने आप को झूठ मूठ विश्व चेतना से एक रूप बताकर किस प्रकार अपने भूत वर्तमान तथा भविष्य को जान सकता है। पुरुषोंडम विनिर्भिद्य यदा सौ स विनिर्गताः आत्मनोयन मनवेक्षणोपत्राक्षिचुचिः। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारण सागर से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तत्पर जीवात्मा तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत परमात्मा स्वरूप परमेश्वर का विश्लेषण करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी या भगवत भक्ति की अनिवार्यता के बारे में बता रहे हैं, जो समस्त जीवात्माओं का एकमात्र
धर्म है। परम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सारे पूर्ण अंश तथा पूर्ण अंशों के विस्तार एक दूसरे से अभिन्न हैं और इस प्रकार इनमें से प्रत्येक पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसे सिद्ध करने की दृष्टि से श्री शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को दिए गए वचन के अनुसार भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में भी पुरुष अवतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वे भी परमेश्वर की लीला कहलाते हैं। भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्यों न मथुरा तथा वृंदावन में की गई श्री भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, तो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि श्री भगवान के वृंदावन की लीलाएं उन्नत भक्तों के आस्वादनार्थ हैं। नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस भौतिक क्षेत्र में सृष्टि पालन तथा संहार विषय श्री भगवान की लीलाएं प्राकृतिक अर्थात संसारी भक्तों के द्वारा आस्वाद्य हैं। जिस प्रकार प्रधान रूप से शारीरिक व्यायामों पर आधारित योग पद्धति उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार भौतिक जगत के सृजन तथा संहार विषय श्री भगवान की लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती हैं। अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता श्री भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए श्री भगवान से संबंधित भौतिक नियमों के माध्यम से संपन्न होने वाले शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक नियमों के अनेक पारिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु ये अंधे विज्ञानी नियमों के रचयिता श्री भगवान को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम नियमों के निर्माता का संकेत करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मोटर या डायनेमो की जटिल यांत्रिक रचना से विस्मित न हो, वरन उस अभियंता को सराहे जिसने ऐसा अद्भुत काम करने वाला यंत्र बनाया। एक भक्त तथा भक्त के बीच यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक श्री भगवान की प्रशंसा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में भौतिक प्रकृति के विषय में श्री भगवान का निर्देश इस प्रकार है। मैं दक्षिण प्रकृति सुविधे से चराचरम मैथुनानि कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भौतिक नियमों से पूर्ण भौतिक प्रकृति मेरी विभिन्न शक्तियों में से एक है। अतः यह ना तो स्वतंत्र है न निरुद्देश्य है, क्योंकि मैं दिव्य रूप से सर्वशक्तिमान हूँ। अतः भौतिक प्रकृति पर मेरे दृष्टि डालने से ही प्रकृति के नियम इतने अद्भुत ढंग से चल रहे हैं। इसीलिए भौतिक नियमों की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और जगत का बारंबार सृजन पालन तथा संहार होता रहता है। किंतु जो अल्पज्ञानी है वे मनुष्य शरीर की रचना तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं और मूर्खतावश ईश्वर के अस्तित्व को यह मानकर नकारते हैं कि भौतिक नियम स्वतंत्र हैं और इन पर कोई पराभौतिक नियंत्रण नहीं है। ऐसी मूर्खता का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में निम्न शब्दों में मिलता है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन्माश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मूढ़ा मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मूढ़ लोग श्री भगवान के दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं, तब वे उन श्री भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते, जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। किंतु जब श्री भगवान अपनी सगुण शक्ति से अवतरित होते हैं तो सामान्य लोगों की आंखों से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए और श्रीमद् भगवद गीता का संबंध ऐसे ही कार्यों तथा ज्ञान से है। फिर भी मूढ़ लोग भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। सामान्य रूप से वे श्री भगवान के अणु व अनंत रूपों को मानते हैं, क्योंकि वे स्वयं अणु अथवा अनंत नहीं हो सकते। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि यह अणु और अनंत रूपी श्री भगवान की सर्वोच्च महिमा नहीं है। उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारी ही तरह प्रकट होते हैं। फिर भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्यों से भिन्न होती हैं। 7 वर्षीय आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना तथा अपनी तरुणावस्था में 16,000 पत्नियों से विवाह करना, ये उनकी अपार शक्ति के कुछ उदाहरण हैं। किंतु मूढ़ लोग इन्हें देखकर या सुनकर भी इन्हें कपोल कल्पित कहकर नकारते हैं और श्री भगवान को अपने समान मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से मानव रूप में हैं, फिर भी वे परमेश्वर हैं और परम नियामक की पूर्ण शक्ति से उत्प्रोत हैं। किंतु जब ऐसे मूढ़ जन श्रीमद् भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवतम में दिए गए श्री भगवान के संदेशों को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आत्मसमर्पण तथा श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं, तब वे भी श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। इसी प्रकार से ऐसे अल्पज्ञानियों के हित के लिए श्री भगवान की संसारी लीलाओं को श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में चित्रित किया गया है। कासोवात्सित स्वसृष्टासु सहस्रन परिवत्सरान तेन नारायणो नाम यदापा पुरुषोद्भवा। यह परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्ट रूप से नर अथवा पुरुष हैं। इसीलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न किया गया दिव्य जल नार कहलाता है, क्योंकि वे इसी जल पर शयन करते हैं, इसीलिए नारायण कहलाते हैं। द्रव्यम कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहता सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। मनुष्य को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाले जीवात्मा भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। तात्पर्य: जीवात्मा प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, अतः वे ही भौतिक तत्वों, कार, गुण आदि के भोक्ता है। श्री भगवान परम भोक्ता है और जीवात्मा उन्हें अनेक उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार
हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए है। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्मा श्री भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं, यद्यपि वे इसके निमित्त है नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों अर्थात जीवात्माओं को श्री भगवान की पराशक्ति कहा गया है और विष्णु पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। अतः जीवात्मा कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होते। अतः इस भौतिक संसार में जीवात्मा की सुख भोग की इच्छा झूठी है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा शुद्ध होते हैं, तब वे परमेश्वर के सुख में हाथ बटाने वाले होते हैं। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा के सुखोपभोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती है और माया बद्ध जीवों का कान भरती रहती है कि वे श्री भगवान की से तदाकार हों। यह माया का आखिरी जाल है। जब भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीवात्मा पुनः अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करता है और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। श्री भगवान भवबंधन से मुक्ति देने के लिए ही इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं। कुछ काल तक से इसे पालते हैं, उनकी गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, और तब अपनी ही इच्छा अनुसार उसे विनष्ट कर देते हैं। अतः जीवात्मा भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहते हैं और इसीलिए जब श्री भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथा कथित सुखोपभोगों को मिट्टी में मिला देते हैं। एको नानात्वमन्विच्छन् योग तल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत त्रिधा। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए श्री भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न किया। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 9.7-8 में भौतिक जगत के सृजन तथा संहार का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनतानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिदं कृशम् एकांशेन भूतग्राममिदं कृशम् अवश्यम प्रकृतेर्वशात्। हे कुंती पुत्र, प्रत्येक कल्प का अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन कार्य करता है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के पूर्व श्री भगवान अपनी पूर्ण शक्ति महासमष्टि के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने आप को बहुमुखी पूर्ण शक्ति समष्टि में विस्तारित करते हैं। इस बहुमुखी पूर्ण शक्ति समष्टि से वे फिर अपना विस्तार 3 आयामों में व्यक्तिगत रूपों व्यष्टि में करते हैं, जो है आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, जैसा कि पहले समझाया गया है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजनशीलता अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी उन्हीं महाविष्णु या महासमष्टि से उद्भूत है। अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल हैं। अतः वे श्री भगवान से अभिन्न भी हैं। जीवात्मा भी श्री भगवान की ऐसी ही शक्ति तटस्था शक्ति हैं। अतः वे एक ही समय श्री भगवान से अभिन्न होते हुए भिन्न भी हैं। अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां श्री भगवान के भीतर ही सामर्थ्य युक्त रहती हैं और जब उन्हें दृश्य जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। जीवित शक्तियों के ऐसे असमान प्राकृत जीवों की बद्ध अवस्था से के सूचक हैं, लेकिन अपने सनातन प्राकृत में मुक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं। अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। इस तरह योग निद्रा में अपनी शैया में लेटे हुए श्री भगवान के चितवन से इस सृष्टि का सृजन होता है और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट और विनष्ट होते रहते हैं। अधिदैवम अथाध्यात्मम अधिभूतम इति प्रभो अथेकम पौरुषम वीर्यम त्रिधा भिद्यत तत्श्रेणु। मुझसे सुनो कि श्री भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव नियंत्रक जीव, अध्यात्म नियंत्रित जीव तथा अधिभूत भौतिक शरीर नामक 3 विभागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टता ओजासहो बलम यज्ञे तथा प्राणो महानसो। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र स्रोत उत्पन्न होता है। अनुप्राणन्ति यम प्राणा प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तं पानन्ति नरदेवमिवानुगाः। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तब अन्य समस्त जीवों की आंतरिक क्रियाशीलता रुक जाती है। तात्पर्य व्यष्ट जीवात्मा परम पुरुष की बहुमुखी शक्ति पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार किसी भी विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है, जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर
और सूर्य सृजन पर निर्भर रहता है, और यह सृजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार श्री भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं। पुराणेन क्षिपताक्षुत त्रिडंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्रांगमुखम निरविद्यते। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तात्पर्य, जिस प्रक्रिया से माता के गर्भ में सारे जीवों के अंगों तथा इंद्रिय अनुभूति का विकास होता है, उसी प्रक्रिया से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या विशेष नहीं है, निर्गुण या निश्चेष नहीं है। श्री भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियों तथा ज्ञान इंद्रियों की अनुभूति रहती है, और इस प्रकार वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती है। यह इच्छा या चेष्टा परम सत्य अर्थात परम पुरुष का स्वभाव है, क्योंकि वे समस्त मुखों की समष्टि है। अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। अन्य समस्त इंद्रियां तथा इंद्रियों के अंग के विषय में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि दूसरों पर भी यही नियम लागू होते हैं। मुखतस्तालो निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसोदग्ये जिह्वायोदे गम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के पश्चात विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीव उनका स्वाद ले सके। तात्पर्य, विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देव और अधिदेव की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि सभी आस्वाद्य रसों का नियामक देव वरुण है। अतः मुख जीव का आश्रय स्थल बनता है, जो विभिन्न रसों का आस्वाद करती है, जिनका नियामक देव वरुण है। इससे यह सूचित होता है कि जीव के साथ ही तरुण वरुण भी उत्पन्न हुआ। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप है, जबकि कार्य करने वाला देव अधिदैव है, जो कि जीव है, और जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूतम की व्याख्या हो जाती है। विवेक्षोर्मुखतो भूम्नो वनिर्वाग व्यायितम तयो जले चैतस्य सुचिरम निरोधा समजायत। जब परम पुरुष के बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तब ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तात्पर्य, विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विशिष्टता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती हैं, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। उदाहरणार्थ, जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए है, और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक सूकर के स्वाद एक से स्तर के नहीं होते, किंतु जब विशेष जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य सूकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उस अधिष्ठाता देव द्वारा अगले जन्म में निश्चय ही सूकर का शरीर दिया जाएगा। सूकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना सोचे ऐसा अनियंत्रित स्वाद विकसित करता है, उसे अगले जन्म में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशेष प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा उसे वैसा ही शरीर मिला। यदि मनुष्य का स्वीकार का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि श्री भगवान वैसे ही सुविधा प्रदान करते हैं। मनुष्य के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है, मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है, वह अंधाधुंध नहीं वरन उच्चतर व्यवस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेकपूर्ण अप्रतिबद्ध जीवन भयावह होता है, और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। नासिके निर्विद्येतां दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो न सी जिघ्रक्षिताः। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंध सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधों की उत्पत्ति हुई, और सुगंध को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। तात्पर्य, जब श्री भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, सुगंध, अधिष्ठाता, वायुदेव, घ्राण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हो गए। उपनिषदों में आए इस कथन की वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहे हों, जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के विषय में सोचे, किंतु वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर नहीं सकता, कोई कार्य कर नहीं सकता। सोचने की स्वतंत्रता भी श्री भगवान की कृपा से ही है, किंतु कार्य रूप में उसकी परिणति भगवत कृपा से ही होती है। इसीलिए यह आम कहावत है, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल।
सारी व्याख्या का विषय यह है कि जीवात्मा पूर्ण रूप से परतंत्र है और परमेश्वर संपूर्ण स्वतंत्र है। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने आप को ईश्वर के समकक्ष बताते हैं, उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए, तब उन्हें ईश्वर से अपनी एकात्मता का दावा प्रमाणित करना चाहिए। यदात्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्नैरीक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो श्री भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तुएं सभी प्रकट हुए। तात्पर्य, यह ब्रह्मांड मूल रूप से घना अंधकार है और इसीलिए समग्र सृष्टि तमस या अंधकार कहलाती है। रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि तब मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी नहीं देख सकता। श्री भगवान ने अपनी अहतों की कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी समस्त सृष्टि को देखना चाहा। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ, समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई और दिखने वाली वस्तुएं भी प्रकट हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के उपरांत ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ने लगा। बोध्यमानस्य ऋषिर्विरात्मानस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशा श्रोत्राम गुणगृहः। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञान द्वारा प्रत्येक वस्तु के आशय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों या भौतिक नियमों का ज्ञान नहीं है जो श्री भगवान के निर्देश से कार्य कर रहे हैं। विज्ञानी भौतिक प्रकृति में कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि श्री भगवान ने सुनने की शक्ति तथा सुनने के उपकरण उन्हें आत्मा के विषय में या श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए थे। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का अनुचित प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों के सुनने में किया जाता है। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है। वस्तुरमृको काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतताम जिघृक्षतस्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोममयी हीरुहाः तत्र चांतर बहिर्वर्ता तत्त्वचा लब्धगुणो वृताः। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को अनुभव करने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तात्पर्य, पदार्थ की कोमलता जैसे भौतिक गुण इंद्रिय अनुभूति के विषय है, अतः भौतिक ज्ञान स्पर्श का विषय है। पदार्थ का तापमान हाथ से स्पर्श करके जाना जा सकता है। किसी वस्तु का भार उसको हाथ में उठाकर ज्ञात किया जा सकता है, जिससे उसके भारीपन या हल्केपन का अनुमान लग सकता है। शरीर की त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोमकूप तथा रोम, ये सब स्पर्श की अनुभूति के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। त्वचा के बाहर तथा भीतर बहने वाली वायु भी स्पर्शेंद्रिय का एक माध्यम है। यह स्पर्शेंद्रिय ज्ञान की स्रोत भी है। इसीलिए यहाँ पर यह सुझाया जाता है कि भौतिक या शारीरिक ज्ञान आत्मज्ञान के अधीन है। आत्मज्ञान बढ़कर व्यावहारिक ज्ञान हो सकता है, किंतु भौतिक ज्ञान कभी आत्मज्ञान नहीं बन सकता। किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट का संबंध है। जैसा कि तृतीय स्कंद में कहा गया है, वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषक हैं, भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में भी। त्वचमस्य निर्विन्नाम विविदुषुद्धिर्यम औषधि हस्तौरुहतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोः तो बलवानिंद्र आदानमुभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य, हम यह देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। श्री भगवान इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार जीवात्माओं की इंद्रियां श्री भगवान की इच्छा से प्रकट होती हैं और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। अतः कोई भी इंद्रियों पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होता है, इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। सृष्टि की यही व्यवस्था है। अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और ना तो प्रकृति को अथवा ना ही जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, वह श्री भगवान के बहिरंगी शक्ति के चंगुल में फंसा रहता है। जब तक जीवात्मा अपने क्षुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है, तब तक उसे श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के कठोर नियंत्रण में फंसा समझना चाहिए और माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वह अपने आप को कितना ही मुक्त जीव क्यों न घोषित करता रहे। गतिम जिगीषिता पादौ रुरुहाते भिकामिकाम पद्भ्याम यज्ञा स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते नृभिः
तत्पश्चात गति इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनके पांव प्रकट हुए और पांव से उनके अधिष्ठाता देव श्री विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं श्री विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न हैं। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य विशेष में संलग्न रहता है और जब इधर उधर जाता है तो ये कार्य प्रकट होते हैं। संसार के बड़े बड़े शहरों में यह सुस्पष्ट दिखता है। लोग इन शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े बड़े कार्य लेकर घूमते हैं। यह गतिशीलता बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होती, यह शहरों से बाहर भी विभिन्न वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक शहर से दूसरे शहर तक देखी जाती है। लोग व्यापार की सफलता हेतु सड़कों पर कारों तथा रेलों द्वारा चलते हैं और पृथ्वी के भीतर भूमिगत रेलों द्वारा तथा आकाश में वायुयानों द्वारा यात्रा करते हैं। किंतु इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य आरामदायक जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, अभियंता, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में संलग्न रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। इस रहस्य से अनभिज्ञ होने के कारण उनके सारे कार्य अनियंत्रित के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान के बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित होने से वे परम पुरुष भगवान श्री विष्णु को पूरी तरह भूल चुके हैं और यह मान बैठते हैं कि यह जीवन जैसा कि आजकल भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रदर्शित होता है, अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए है। किंतु ऐसी गलत देहात्म बुद्धि से वांछित मन की शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि करके भी इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रहता। रहस्य की बात यह है कि उन्हें विश्व शांति के लिए कदम कदम पर यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 18.45-46 में भी इसी रहस्य का उपदेश दिया गया है। स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लब्धेन रहा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तथा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार सर्वोपरि पूर्णता प्राप्त करता है। परमेश्वर की पूजा द्वारा तथा जिस परम भगवान श्री विष्णु में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिनके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधाएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकारक नहीं है, क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य कुछ अनुपात में स्वतंत्र है, किंतु उसे यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि अपने जीवन में यह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है। यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान श्री विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कार्य करने के लिए शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग पांव होते हैं, क्योंकि इनके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया नहीं जा सकता। अतः श्री भगवान मनुष्यों के पावों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये यज्ञ करने के निमित्त बने हैं। निरविद्यत शिष्णो वै प्रजानंदामृतार्थिनः उपस्थ आसीत कामानां प्रियम तदुभयाशयम्। तत्पश्चात काम सुख, संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए श्री भगवान ने जनेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव श्री भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। तात्पर्य, बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाला है और यह सुख जननेन्द्रियों द्वारा आस्वाद्य है। स्त्री काम सुख का माध्यम है तथा काम सुख की इंद्रिय अनुभूति एवं स्त्री ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित हैं, जो स्वयं श्री भगवान की जनेन्द्रिय के अधीन है। निर्विशेषवादियों को इस श्लोक से सीखना चाहिए कि श्री भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि उनको जनेन्द्रियां होती हैं जिन पर काम सुख की समस्त वस्तुएं आश्रित हैं। यदि संभोग से स्वर्गिक अमृत की अनुभूति न होती तो संतान के पालन पोषण की बला कोई अपने सिर न लेता। यह भौतिक संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे श्री भगवान के धाम वापस जा सके। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है और इस तरह मनुष्य काम सुख की क्रिया द्वारा श्री भगवान की सेवा भी कर सकता है। यह सेवा तभी सार्थक होती है जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है। मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख श्री भगवान की सेवा के भाव से प्रेरित नहीं होता, किंतु मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतानों को जन्म देकर श्री भगवान की सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य संतानों को भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके तो वह चाहे तो सैकड़ों संतान उत्पन्न करके अपार इंद्रिय सुख द्वारा दैवी सुख लूट सकता है। अन्यथा संतान उत्पन्न करना शूकरों जैसा कार्य है, अपितु शूकर मनुष्य से बढ़कर निपुण है, क्योंकि वह एक ही बार में दर्जनों बच्चे पैदा करता है, जबकि मनुष्य एक बार में केवल एक संतान उत्पन्न कर सकता है। अतः मनुष्य को यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जनेन्द्रियां, काम सुख, स्त्री तथा संतान ये सब श्री भगवान की सेवा से संबंधित हों, और जो श्री भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है वह प्रकृति के नियमों द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है।
कुत्ते को भी विषय भोग का अनुभव होता है, किंतु उसमें इस चेतना का भाव नहीं होता। मनुष्य का जीवन इस चेतना का अनुभव होने के कारण कुत्ते से भिन्न है। उत्सृक्षो धातुमलं निर्विद्यत वै गुदम ततः पायु तथा मित्रा उत्सर्गा उपायाश्रयाः। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल के त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। तात्पर्य, जहाँ मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो, वहाँ जीवात्मा अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है। आशिश्रिप्सो पुरा पुर्या नाभिद्वारं पानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक् भयाश्रयम्। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु का एक स्थान सृजन हुआ। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। तात्पर्य, प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। ब्रह्मा गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए और यही नियम सामान्य शरीर में जन्म में भी लागू होता है। शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथि नारा को काटकर उसे पृथक किया जाता है और इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में पृथक किया। अतः जीवात्मा भिन्न अंश हैं और उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। आदित्सो अन्नपानानाम आसन कुक्षी यंत्रनाडयः नद्या समुद्र च तयो तुष्टि पुष्टि तत्आश्रयाः। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंतें तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। तात्पर्य, आंतों की अधिष्ठात्री देवी नदियां हैं और धमनियों के अधिष्ठाता देव समुद्र हैं। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है और भोजन तथा जल के उपापचय से क्षय हुई शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति होती है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर रहता है। नदियां तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठाता हैं और ये आंतें तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। निदिध्यासा सौरात्मायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्पः काम एव च। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा समस्त इच्छाओं का उदय हुआ। तात्पर्य, प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंशरूप परमात्मा का निवास स्थान है। उनकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा इस संसार में बद्ध हैं और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इस सृष्टि में प्रकट होते हैं और इनमें से प्रत्येक को परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत भौतिक शक्ति द्वारा आवश्यक भौतिक शरीर दिया जाता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में की गई है। अतः जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाते हैं तब बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है और वह अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट हो उठता है जिस प्रकार नींद से जगने पर मनुष्य को अपने कार्य का भान होता है। अतः जीवात्मा में भौतिक मन तभी उत्पन्न होता है जब परमात्मा हृदय में बसते हैं। इसके पश्चात मन, इसका अधिष्ठाता देव चंद्रमा और फिर मन के कार्य सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना उत्पन्न होते हैं। मन के कार्य हृदय के प्रकट हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकते और हृदय तभी प्रकट होता है जब श्री भगवान भौतिक सृष्टि के कार्यकलाप देखने की इच्छा करते हैं। त्वक चर्म मांस रुधिर मेदः मज्जा अस्थि धातवा भूमि अप तेज मया सप्त प्राणा वेम व्योम अम्बो वायुभे। त्वचा के ऊपर की पतली परत स्वयं त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा तथा अस्थि। शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। तात्पर्य, संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखता पृथ्वी, जल तथा अग्नि इन 3 तत्वों से हुई है, किंतु प्राण की रचना आकाश, वायु तथा जल से हुई है। अतः समस्त भौतिक सृष्टि के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में जल सामान्य तत्व है और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आवश्यकता के कारण भौतिक सृष्टि में सर्वाधिक प्रमुख जल सभी 5 तत्वों में प्रधान तत्व है। इस तरह यह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल अभिव्यक्ति की अनुभूति केवल 3 तत्वों पृथ्वी, जल तथा अग्नि से होती है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत के कारण होता है और अस्थि पत्थर के समान कठोर होती है। श्वास, प्राण वायु, आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है। अतः शुद्ध वायु, नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न ताजा अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणः मना सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं
और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के विचार का लक्षण है। तात्पर्य, भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार के साथ अपनी पहचान करता है। अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहें तो जब जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बंध जाता है तब वह तुरंत दैहिक संबंधों के साथ अपनी पहचान बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। यह मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के से मिश्रित हो जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का भौतिक प्रकृति के गुणों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह साधन है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों की प्रतीति होती है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के यथार्थ उपयोग से इस भौतिक अस्तित्व के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस भौतिक संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस प्रकार वह इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट क्यों दिए जाते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और इस प्रकार अच्छी संगति से उन्नत बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्चतर जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन महान ऋषियों मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हैं। ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्धजीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा मिथ्या अहंकार से छूटकर शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के वास्तविक जीवन को प्राप्त करता है। एतद् भगवतो रूपम स्थलं ते व्याहितं मया मय्यादिभिश्चरावरणैरिष्टभिर्बहिरावृतम्। इस प्रकार से भगवान का बाह्य रूप स्थूल रूपों से घिरा हुआ है यथा अन्य लोकों का रूप, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.4 में कहा गया है, श्री भगवान की वियुक्त भौतिक शक्ति 8 प्रकार से भौतिक आवरणों से ढकी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये सारे आवरण श्री भगवान की बाह्य शक्ति के रूप में उद्भूत हैं। ये आवरण सूर्य के चारों ओर बादलों के आवरण के समान है। यद्यपि बादल सूर्य के ही द्वारा सृजित है, किंतु वास्तव में वह आंखों को ढक देता है और इसके कारण मनुष्य को सूर्य नहीं दिखता। सूर्य बादलों से नहीं ढका जा सकता। बादल आकाश में ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 मीलों तक ही फैले रह सकते हैं, किंतु सूर्य तो लाखों मील से भी अधिक विशाल है। अतः 100 मील का आवरण लाखों मील को नहीं ढक सकता। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही कोई एक शक्ति श्री भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, किंतु ये शक्तियां श्री भगवान द्वारा उन बद्ध जीवों की आंखें बंद करने के लिए बनाई गई हैं जो भौतिक प्रकृति पर अपना आधिपत्य जताना चाहते हैं। वास्तव में बद्ध जीव पदार्थ के मोहजन्य बादल से आच्छादित रहते हैं और यह श्री भगवान के ऊपर है कि वे अपने आप को उनके समक्ष प्रकट करें या न करें, क्योंकि बद्ध जीवों को दिव्य दृष्टि नहीं होती और वे श्री भगवान को देख नहीं सकते। अतः वे श्री भगवान के अस्तित्व को तथा उनके दिव्य रूप को नकारते हैं। अल्पज्ञानी लोग विराट भौतिक रूप के आवरण को स्वीकार कर लेते हैं और यह कैसे होता है, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। अतः परम सूक्ष्मतमं व्यक्तं निर्विशेषणं अनादि मध्य निधनं नित्यं वंग मनसः परम। अतः इस स्थूल प्राकट्य से परे दिव्य जगत है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, ना तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तात्पर्य, परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप कुछ निश्चित अंतराल में प्रकट होता रहता है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का यह बाह्य लक्षण या रूप शाश्वत नहीं है और इसका ना तो आदि है, न मध्य और न कोई अंत है। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है वह भौतिक कहलाती है। इस भौतिक जगत का प्रारंभ श्री भगवान से हुआ है और इस प्रकार श्री भगवान का जो रूप भौतिक जगत के प्रारंभ के पूर्व विद्यमान था वह निश्चय ही सूक्ष्मतर या सर्वाधिक सूक्ष्म भौतिक धारणा से परे है। भौतिक जगत में आकाश सूक्ष्मतम माना जाता है। आकाश से भी सूक्ष्म मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार होते हैं, किंतु 8 बाह्य आवरणों को परम सत्य के बाह्य आवरणों के रूप में बताया जाता है। अतः परम सत्य भौतिक अवधारणाओं की व्याख्या एवं कल्पना से परे है। वे निश्चित ही सभी भौतिक चिंतन से परे हैं। यह निर्विशेषणम कहलाता है, किंतु मनुष्य को निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विशेषणम का अर्थ है गुण, अतः निर के जुड़ने से निर्विशेषणम का अर्थ भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित हो जाता है। इस निषेधात्मक पद का वर्णन 4 दिव्य गुणों के द्वारा किया जाता है। अप्रकट, दिव्य, शाश्वत तथा मन एवं वाणी से परे। शब्दों के सीमाओं से परे का अर्थ है भौतिक बोध का निषेध। जब तक मनुष्य दिव्य पद पर स्थित नहीं होता तब तक वह श्री भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकता। अमुनि भगवद रूपे मया ते हिनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से श्री भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है उनमें से कोई भी श्री भगवान को अच्छी तरह जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा है, निर्विशेषवादी श्री भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। एक ओर वे श्री भगवान के सर्वव्यापी विश्व रूप की पूजा करते हैं और दूसरी ओर वे श्री भगवान के अव्यक्त अवर्णनीय सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। सर्वेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रमशः श्री भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों के लिए लागू होते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध
विद्वान भक्त इन दोनों से सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय 11.45 में किया गया है, जहाँ अर्जुन द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव अंकित है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्टा भयेन च प्रवृत्तम मनों में तदेव में दर्शदेव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी श्री भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने उसे देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई। लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण श्री भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। वह श्री भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ। अतः उसने श्री भगवान से अपने चतुर्भुज नारायण रूप या श्री कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता था। निसंदेह श्री भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करने की सर्वोपरि शक्ति से परिपूर्ण है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्तों उनके धाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि रखते हैं। त्रिपाद विभूति धाम में श्री भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप अथवा दो भुजाओं वाला रूप। भौतिक विश्व में प्रकट होने वाले उनके विश्व रूप में अनेक भुजाएं होती हैं और अनेक आयाम होते हैं और सभी कुछ असीम होता है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त उनके वैकुंठ रूपों की अर्थात नारायण या श्री कृष्ण के रूपों की पूजा करते हैं। कभी कभी वे ही वैकुंठ रूप इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह देव इत्यादि के रूप में प्रकट होते हैं और इसलिए शुद्ध भक्त इनकी भी पूजा करते हैं। सामान्यतया भौतिक जगत में जो भौतिक रूप प्रकट होते हैं वे वैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते, अतः शुद्ध भक्त इन रूपों को स्वीकार नहीं करते। भक्तजन प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित श्री भगवान के शाश्वत रूपों को पूजते आ रहे हैं। अभक्त निर्विशेषवादी श्री भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं और अंततः वे श्री भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, जबकि श्री भगवान के शुद्ध भक्तों प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था इन दोनों ही स्थितियों में सदैव श्री भगवान की पूजा करने वाले हैं। शुद्ध भक्त की पूजा कभी रुकती नहीं, किंतु निर्विशेषवादी की पूजा ब्रह्म ज्योति में उसके लीन होने पर और मुक्ति मिलने पर रुक जाती है। इसीलिए श्री भगवान के शुद्ध भक्तों को विपश्चित कहा गया अर्थात विद्वान कहा गया है, जिन्हें श्री भगवान का पूरा ज्ञान रहता है। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप दृक् नाम रूप क्रिया दत्ते सकर्म अकर्म कह परः। अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण श्री भगवान अपने आप को दिव्य रूपों में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यर्थ से प्रतीत होते हैं। तात्पर्य: जब भी भौतिक सृजन करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृजन, पालन तथा संहार के लिए इस भौतिक जगत में विविध रूप स्वीकार करते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके और यह ना सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित संसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। भौतिक प्रकृति के स्वीकृत कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्धजीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि श्री भगवान के रूप तथा कार्य बद्धजीव जैसे होते हैं, लेकिन वे अलौकिक होते हैं और बद्धजीव के लिए असंभव होते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कार्यों से सदैव अप्रभावित रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.14 में श्री भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेषु इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न बध्यते। श्री भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों द्वारा ऊपरी तौर पर संपन्न करते हैं, न ही उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। श्री भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की उनकी विविध शक्तियों से पूरित है, अतः बद्धजीव की तरह उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो श्री भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्धजीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल में नहीं बनता। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में श्री भगवान प्रकृति के 3 गुणों का संचालन करने वाले हैं। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए हैं। कभी कभी ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु से पृथक के पृथक अंश होते हैं, तो कभी ब्रह्मा स्वयं भगवान श्री विष्णु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि श्री भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याधरासुर गुह्यकान् किन्नराप्सरो नागान् सर्पान् किं पुरुषान् नरान् मात्र रक्षा पिशाचांश्च प्रेतभूत विनायकान् कूष्माण्डोन् माधवेतालान् यातुधानान् विहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्द्रिप सरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलन् भौकसः कुशलाश कुशला मिश्रा कर्मणां गतयस्त्विमः। हे राजन, मुझसे यह जान लें कि सभी जीवात्मा अपने विगत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ये सभी सम्मिलित हैं, यथा ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के निवासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर तथा देवदूत, नाग, बंदर जैसे किम पुरुष, मनुष्य, मात्रलोक के निवासी, असुर, पिशाच, भूत, प्रेत, उन्मादी, शुभ अशुभात्मा, शुभ अशुभ
नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, घरेलू पशु, सरीसृप, पर्वत, चर तथा अचर जीव, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिद जीव तथा अन्य समस्त जल, स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव इत्यादि, ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। तात्पर्य इस सूची में श्री जीवात्माओं की विविध किस्में बताई गई हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह से लेकर ब्रह्मांड के निम्नतम ग्रह के सारे जीवों की विभिन्न योनियां सर्वशक्तिमान पिता भगवान श्री विष्णु द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 14.4 में निम्नलिखित श्लोक में सभी जीवात्माओं को अपनी संतति कहा है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महत्योनिरहं बीज प्रतापिताः। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी मां से उत्पन्न होता देखा जाता है, किंतु सत्य तो यह है कि ऐसे जन्म का वास्तविक कारण माता नहीं है। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के बीच के बिना माता शिशु को जन्म नहीं दे सकती। अतः असंख्य ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियों तथा अवस्थाओं में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीच से उत्पन्न होते हैं। केवल कम बुद्धि वाले लोग ही इन्हें भौतिक प्रकृति से जन्मा हुआ मानते हैं। परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। भौतिक प्रकृति श्री भगवान की शक्तियों में से एक है। श्रीमद् भगवद गीता 7.4। भौतिक प्रकृति परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा की तुलना में निम्नतर होती है। श्री भगवान की परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति संयोग करके सारे सांसारिक व्यापारों को प्रकट करती है। कुछ जीवात्मा जीवन की उच्चतर स्थिति में अपेक्षातया सुखी हैं, तो कुछ दुखमय स्थितियों में जीवन बिताते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं है। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रह सकता, भले ही वह प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंदी जीवन में उन्नत किए जाने की अपेक्षा न करे, अपितु बंदी गृह से ही मुक्त होने का प्रयत्न करे। किसी की प्रथम श्रेणी के कैदी में उन्नति हो सकती है, किंतु अगले अवधि में उसे तृतीय श्रेणी में फिर जाना पड़ सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और श्री भगवान के धाम वापस जाने का प्रयास करे। समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही वास्तविक गंतव्य है। सत्तम रजस्तमिति तिस्रासुरनरकाः तत्राप्येके कैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयः त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब प्रकृति का कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। तात्पर्य, अलग अलग प्राणी किसी एक विशेष गुण द्वारा संचालित होते हैं, किंतु इसके साथ अन्य दो गुणों का भी उन पर प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य रूप से सभी बद्ध जीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास कर रहा है। किंतु रजोगुण पृथक होने पर भी अन्य गुणों के संसर्ग में होने से उनके द्वारा प्रभावित हो जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सत्वगुण का विकास कर सकता है, और यदि कुसंगति करता है तो वह अंधकार या तमोगुण का विकास कर सकता है, लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता है। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है, अतः अच्छे तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। सर्वोत्तम संगति तो श्री भगवान के भक्तों की सेवा होती है, और उस संगति से मनुष्य श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति बन सकता है। जैसा कि हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख चुके हैं, वे केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से सर्वाधिक योग्य भगवत भक्त बन सके। वे जन्म से एक दासी के पुत्र थे। वे अपने पिता तक को नहीं जानते थे और न उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही थी, किंतु केवल भक्तों की संगति करने तथा उनका ही बचा कुचा खाना खाने से उनमें उत्तर भक्तों के दिव्य गुण आते गए। ऐसी संगति करने के कारण उनमें श्री भगवान की दिव्य महिमा को सुनने और कीर्तन करने की प्रवृत्ति उभरती गई, और जो कि श्री भगवान की महिमा श्री भगवान से अभिन्न है, तथा शब्दोच्चारण कीर्तन के कारण उन्हें श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हो सकी। इसी तरह छठे स्कंद में अजामिल का जीवन भी, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था और जिसे ब्राह्मण के कर्तव्यों के पालन की समुचित शिक्षा दी गई थी, किंतु इन सब के बावजूद भी एक वैश्या के कुसंग ने उसे चांडाल अर्थात मानव जाति की सबसे अधम स्थिति पर पहुंचा दिया। अतः मन मुक्ति के द्वार खोलने के लिए श्रीमद् भागवतम सदैव महत अर्थात महान आत्माओं की संगति की शिक्षा देता है। ऐसे पुरुषों की संगति करना जो इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के भयंकर अंधकारमय भाग में प्रवेश करने के बराबर होता है। मनुष्य को महापुरुष की संगति द्वारा अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता का मार्ग है। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप दृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यन् नरं सुरादिभिः। वे श्री भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्धजीवों का उद्धार करते हैं। तात्पर्य,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु जीवों के विभिन्न समाजों में उनको माया के चंगुल से उबारने हेतु अवतरित होते हैं और श्री भगवान के ऐसे कार्यकलाप केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं रहते। वे एक मछली, सूकर, वृक्ष तथा अन्य अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, किंतु अल्पज्ञानी पुरुष भगवान को न जानने के कारण उनका उपहास करते हैं, चाहे वे मानव समाज में मनुष्य रूप में ही क्यों न हो। अतः श्री भगवान श्रीमद्भगवद्गीता 9.11 में कहते हैं, अब जानती मां मूढ़ा मानुष्यम तमाश्रितम परम भावम जानतो मम भूत महेश्वरम। जैसा कि हम पहले पिछले श्लोकों में बता चुके हैं, जिस निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान कभी भी भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बनते, उनकी दिव्य स्थिति सदैव अपरिवर्तित रहती है। वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत रूप हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी सर्वशक्तिमय इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार वे अपने किसी कार्य के फल को नहीं भोगते। वे कार्य कारण की ऐसी सभी अवधारणाओं से परे हैं। यदि वे भौतिक जगत में दिखते भी हैं तो यह प्रदर्शन केवल उनकी अंतरंगी शक्तियों का होता है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत की अच्छी बुरी अवधारणाओं से ऊपर हैं। इस भौतिक जगत में मछली या सूकर को मनुष्य से निम्न माना जा सकता है, किंतु जब श्री भगवान मछली या सूकर रूप में प्रकट होते हैं तो वे भौतिक दृष्टि से इनमें से एक भी नहीं होते। यह उनकी हेतु की कृपा है कि वे प्रत्येक समाज तथा योनि में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें उनमें से एक कभी नहीं मानना चाहिए। भौतिक संसार की अवधारणाएं जैसे अचेत तथा बुरे, निम्न तथा उच्च, महत्वपूर्ण तथा नगण्य जैसी धारणाएं भौतिक शक्ति के अनुसार अनुमान पर आधारित होती हैं और परमेश्वर ऐसी सभी अवधारणाओं से परे होते हैं। परम भावम शब्द अर्थात दिव्य स्वभाव की तुलना कभी भी भौतिक धारणा से नहीं हो सकती। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि सर्वशक्तिमान श्री भगवान की शक्तियां सदैव ऐसी रहती हैं, कभी घटती नहीं, केवल इसलिए कि श्री भगवान निम्न पशुओं का रूप धारण करते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा मछली सूखा रूप में उनके अवतारों में कोई अंतर नहीं होता। वे सर्वव्यापी होने के साथ ही साथ किसी एक तथा प्रत्येक स्थान में स्थानीय भी होते हैं, किंतु कम बुद्धि वाला मूढ़ मनुष्य श्री भगवान के परम भावम के अभाव में यह नहीं समझ पाता कि श्री भगवान ने किस प्रकार मछली या मनुष्य का रूप धारण किया होगा। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के मापदंड के अनुसार प्रत्येक वस्तु की तुलना करता है। जैसे कोई कूप मंडूक समुद्र को कुएं के समान समझता है। कूप मंडूक कभी समुद्र के विषय में सोच भी नहीं पाता, और जब ऐसे मेंढक को समुद्र की विशालता की जानकारी दी जाती है तो उसकी बुद्धि में यही सोचता है कि समुद्र कुएं से थोड़ा ही बड़ा होगा। इस तरह जो ईश्वर के दिव्य विज्ञान को नहीं जानता, वह मुश्किल से समझ पाता है कि भगवान श्री विष्णु किस प्रकार जीवों के प्रत्येक समाज में समान रूप से प्रकट हो सकते हैं। तथा कालाग्नि रुद्रात्मा यत्मात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानिकम वानिलाः। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तात्पर्य, इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से दी गई है। बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं या स्थित रहते हैं, और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो वे उसी आकाश में अंधिके रहते हैं। इसी प्रकार यह सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ब्रह्मा रूप में रची जाती है, उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पालित होती है और यथा समय रुद्र या शिव रूप में विनष्ट कर दी जाती है। भगवद गीता 8.19-20 में यह सृजन, इसका पालन तथा संहार अच्छे ढंग से व्याख्यायित हुए हैं। भूतग्रामास एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवति हरागमे परस्तस्मात् तु भावो अव्यक्तोत्पत्तः सनातना यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है कि पहले अच्छे ढंग से इसकी उत्पत्ति की जाती है, फिर यह अच्छी तरह विकसित होता है और अनेक वर्षों तक बड़े से बड़े गणित यज्ञ की गणना से परे स्थित रहता है, और फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय बिना किसी अवरोध के इसका पुनः विनाश हो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के बीतने पर सृष्टि रूप में यह पुनः प्रकट होता है, पुनः पालन तथा संहार के चक्र से होकर गुजरता है। जो मूढ़ बद्ध जीव इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है, उसे यह बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसे सृजन तथा विनाश क्यों घटित होते हैं। भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी चीजें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति के व्यय के पश्चात उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेता है, किंतु इच्छा न होते हुए भी इसे इन सारी वस्तुओं को छोड़ करके बारंबार इसी तरह उत्पन्न करने के लिए जीवन के दूसरे रूप में प्रविष्ट होना पड़ता है। ऐसे बद्ध जीवों को जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, श्री भगवान आशान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है जो बारंबार सृजित या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है, और बद्ध जीव यह समझ सकता है कि वह क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को विनष्ट करने के बजाय बद्ध जीव को इस शक्ति को श्री भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए, जिससे वह अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न सृजन है और न प्रलय, वरन वहाँ ज्ञान तथा असीमित आनंद से परिपूर्ण शाश्वत जीवन है। इस प्रकार इस नश्वर जगत का सृजन तथा और विनाश उस बद्ध जीव को
सचेत करने के लिए ही होता है, जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करना है, न कि इंद्रिय का, जो सभी सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य होता है। इत्थम भावेन कथितः भगवान भगवत्तमः नेत्तम भावेन ही परम दृष्टोमर्हन्ति सूरयः। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्त दिव्य अवस्था में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान केवल अपनी विविध शक्तियों से उत्पन्न शक्ति संसार के ही सृष्टा तथा संहारक नहीं है, वे सृष्टा तथा संहारक से बढ़कर हैं, क्योंकि उनका एक आनंद रूपी लक्षण भी है। श्री भगवान का यह आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जा सकता है, दूसरों द्वारा नहीं। निर्विशेषवादी श्री भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। निर्विशेषवादी से भी बढ़कर वह योगी होता है, जो श्री भगवान को उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। किंतु ऐसे शुद्ध भक्त भी हैं, जो प्रेममयी सेवा के वास्तविक आदान प्रदान से श्री भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बटाते हैं। श्री भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों की विभिन्न दिव्य रसों में दी गई दिव्य प्रेममयी सेवा का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार सृष्टि के प्राकट्य की अवधि में शुद्ध भक्त श्री भगवान की भक्तिमय सेवा का अभ्यास करते हैं और वे अपने आप को श्री भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर उसका पूरा लाभ उठाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भक्त्या माम अभिजानति यावन्नश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तद् अनन्तरम्। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से ही मनुष्य श्री भगवान को उनके वास्तविक रूप में जान सकता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अन्य अन्य रूपों में श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। श्री भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन में संभव है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चहेती सुरभि गायों के साथ आनंद लेते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भूमि का वर्णन दिया गया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। नास्ते कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम मायारोपितम हितम्। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए श्री भगवान द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। तात्पर्य, भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न्यभिसंविशन्ति। अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है, सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में संरक्षित रहती है। निपट भौतिकवादी व्यक्ति ब्रह्म परमात्मा या श्री भगवान के विषय में कुछ भी न जानने के कारण भौतिक प्रकृति को भौतिक संसार का अंतिम कारण मानते हैं और आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है कि भौतिक संसार की सभी वस्तुओं का परम कारण प्रकृति ही है। सारा का सारा वैदिक साहित्य दृष्टिकोण का खंडन करता है। वेदांत दर्शन का कथन है कि समस्त सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का मूल स्रोत ब्रह्म है और वेदांत दर्शन के सहज भाष्य श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जन्मादस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट इत्यादि। जड़ पदार्थ में निसंदेह परस्पर क्रिया करने की शक्ति निहित होती है, किंतु इसमें स्वयं की कोई प्रेरणा नहीं होती। अतः श्रीमद् भागवतम इस जन्मादस्य सूत्र की टीका यह कहते हुए करता है कि अभिज्ञः तथा स्वराट अर्थात परम ब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु वे परम चेतना है और स्वतंत्र है। अतः भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार का परम कारण जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। ऊपर से भौतिक प्रकृति ही सृजन पालन तथा संहार के कारण स्वरूप जान पड़ती है, किंतु यह भौतिक प्रकृति परम चेतन श्री भगवान द्वारा सृजन के लिए प्रेरित की जाती है। वे ही समस्त सृजन पालन तथा संहार के मूलाधार हैं और इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में की गई है। मैं दक्षिण प्रकृति सुविते सचराचरम हेतुना निकोन्ते जगद्वी परिवर्तते। भौतिक प्रकृति भी श्री भगवान की शक्तियों में से एक है और वह श्री भगवान के आदेश अध्यक्षेण से ही कार्य कर सकती है। श्री भगवान जब भौतिक प्रकृति पर अपनी दिव्य दृष्टि फेरते हैं तभी वह कार्य कर सकती है। जिस प्रकार पिता के संसर्ग से ही माता गर्भ धारण करती है। यद्यपि ना समझ व्यक्ति को लगता है कि माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु अनुभवी व्यक्ति जानता है कि पिता ही पुत्र का जन्मदाता है। अतः भौतिक प्रकृति परम पिता के संपर्क में आने पर ही चर तथा अचर जीवों को जन्म देती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। भौतिक प्रकृति को ही सृजन पालन तथा संहार का कारण मानना बकरे के गले में लटकते मांसल लोथड़ों को स्तन मानने के तर्क जैसा है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में अजागलस्तन न्याय की व्याख्या इस प्रकार की है। इसका उल्लेख कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने किया है। भौतिक प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और समक्ष कारण के रूप में माया कहलाती है, किंतु चूंकि यह जड़ पदार्थ है अतः यह सृष्टि का परोक्ष कारण नहीं है। कविराज गोस्वामी इसे इस प्रकार कहते हैं, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण यैछे अजागलस्तन। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.61।
क्योंकि कारण अर्णव शाही विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार हैं, अतः वही पदार्थ को गतिशील होने के लिए शक्ति संचारित करते हैं। शक्ति संचारित करने विद्युतीकरण का उदाहरण उपयुक्त है। लोहे का टुकड़ा अवश्य ही अग्नि नहीं है, किंतु जब इसे तपाकर लाल कर दिया जाता है तो इसमें जलाने की क्षमता के कारण अग्नि का गुण आ जाता है। पदार्थ की तुलना लोहे के टुकड़े से की जाती है और यह श्री विष्णु की परम चेतना की चितवन से युक्ति से शक्ति संचारित विद्युतमय या लाल अंगारा हो जाता है। ऐसे विद्युतीकरण से ही विभिन्न कार्य कारणों में पदार्थ की शक्ति परिलक्षित होती है। अतः जड़ पदार्थ ना तो सक्षम है, न दृश्य जगत का कारण स्वरूप है। श्रीमद्भागवतम 3.28.40 में भगवान श्री कपिल का कथन है, यथोल मुकाद्वेस्फुलिंगाद धूमा द्वापि स्वः संभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद यथाग्नि पृथुगुल्मुकात्। मूल अग्नि, इसकी लपट ज्वाला, इसकी चिंगारियां तथा इसका धुआं सभी एक हैं, क्योंकि अग्नि अग्नि होकर भी लपट से भिन्न है। लपट चिंगारी से और चिंगारी धुएं से भिन्न है। इन सब में अर्थात लपटों, चिंगारियों और धुएं में अग्नि की सत्ता विद्यमान है, तो भी ये सभी पृथक पृथक सत्ता के साथ पृथक पृथक होते हैं। दृश्य जगत की तुलना धुएं के साथ की जाती है, क्योंकि जब धुआं आकाश में चला जाता है तब वह अनेक रूप धारण करता है, जो अनेक ज्ञात एवं अज्ञात रूपों से मिलता जुलता होता है। चिंगारियां जीवों के समान है और लपटें भौतिक प्रकृति प्रधान के समान है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक अपना प्रभाव केवल इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें मूल अग्नि के गुण की शक्ति प्राप्त है। अतः ये सभी भौतिक प्रकृति, दृश्य जगत तथा जीव ईश्वर अग्नि की विभिन्न शक्तियां हैं। अतः जो लोग भौतिक प्रकृति को दृश्य जगत का मूल कारण सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का कारण प्रकृति मान बैठते हैं, वे अपने इस निष्कर्ष में सही नहीं है। भौतिक प्रकृति का श्री भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता है। अतः परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण न बताकर एक ओर रख देना ही अजागलस्तन न्याय का तर्क है। बकरे के गले के स्तन से दूध निकालने का प्रयास करने के समान है। भले ही बकरे के गलस्तन दुग्धमय लगे, किंतु उनसे दूध निकालने के लिए प्रयास करना मूर्खता है। अयम तु ब्रह्मणः कल्पः स विकल्प उपादितः विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृति वैकृताः। यहाँ पर संक्षेप में वर्णित सृजन तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महासृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें भौतिक प्रकृति विसर्जित हो जाती है। तात्पर्य, सृजन के 3 प्रकार हैं, महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। महाकल्प में श्री भगवान महतत्व तथा 16 प्रकार के सृजक तत्वों तथा साधनों की समझ शक्तियों सहित कारणों दक्षाय विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार का प्राकट्य करते हैं। सृजक कारणों की संख्या 11 है, अवयवों की 5 है, और ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फल स्वरूप हैं। कारणों दक्षाय विष्णु के रूप में श्री भगवान द्वारा की गई ये सृष्टियां महाकल्प कहलाती हैं। ब्रह्मा का सृजन तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है, और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन का सृजन कल्प कहलाता है। इसीलिए ब्रह्मा का एक एक दिन कल्प कहलाता है, और ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 8.17 में भी इस प्रकार हुई है। सहस्रयुग पर्यंतम अयत ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्राणाम तेहो रात्रविदो जनाः। उच्चतर ग्रह मंडल का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के एक पूरे वर्ष के तुल्य होते हैं। इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसी तरह और उच्चतर ग्रह मंडलों में दिन रात्रि की अवधि स्वर्ग लोकों से भी धीरेतर होती है। चारों युगों की गणना स्वर्गिक पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इनका काल स्वर्ग लोकों की परिभाषा में 12,000 वर्ष है। यह दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो यह महाकल्प कहलाता है। इस प्रकार महाकल्प, विकल्प तथा कल्प का नियमित चक्र चलता रहता है। इसके संबंध में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी ने दिए वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में दिए गए हैं, और वे इस प्रकार हैं। प्रथमा श्वेत कल्पश्च, द्वितीयो नीलोहितः, वामदेव तृतीयस्तु ततो गाथान्तरोपरः, रौरवा पंचमा प्रोक्तः, षष्ठा प्राण इति स्मृता, सप्तमोऽथ बृहत्कल्पः, कंदर्पोष्टमुच्यते सद्योऽथ नवमा कल्प, ईशानो दशमा स्मृतः, ध्यान एकादशा प्रोक्ता तथा सारस्वतोपरः, त्रयोदश उदानस्तु गरुडोऽथ चतुर्दशः,
कौर्मा पंचदशो गेया पौर्णमासी प्रजापते षोडशो नारसिंहस्थो समाधिस्थो ततो परः अग्नो आग्नेयो विष्णुजा सौरा सोमकल्पस्ततो परः द्वाविंशो भावना प्रोक्ता सुकुमानिति चापरः वैकुण्ठश्चाष्टेशस्तद्वदुलीकल्पस्ततो परः सप्तविंशोऽस्तु वैराजो गौरीकल्पस्तथा परः माहेश्वरस्तथा प्रोक्तस्त्रिपुरो त्रिघातितः पितृकल्पस्तथा चान्ते यः कुहुर्ब्रह्मणः स्मृता। इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प ये हैं: श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गाथांतर, रौरव, प्राण, बृहत कल्प, गंधर्व, सद्योत, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुड़, कौर्म, नारसिंह, समाधि, आग्नेय, विष्णुज, सौर्य, सोमकल्प, भावन, सुपम, वैकुंठ, अर्चिष, वलीकल्प, वैराज, गौरीकल्प, माहेश्वर, पैतृकल्प। ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं और उन्हें महीनों और वर्षों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक जीना होता है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। इसके उपरांत विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु के श्वास से होती है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्यै कनिश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास की अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं। अतः श्री विष्णु के श्वास निश्वास महाकल्प हैं और ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। परिमाणम चकालस्य कल्पलक्षण विग्रहम यथा पुरस्ताद व्याख्यास्ये पाद्मम कल्पमथो यत्शृणु। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। तात्पर्य: ब्रह्मा के कल्प की वर्तमान अवधि वराह कल्प अथवा श्वेत वराह कल्प कहलाती है, क्योंकि श्री भगवान का वराह अवतार ब्रह्मा के सृजन के दौरान हुआ था और ब्रह्मा का जन्म श्री विष्णु के नाभि कमल से हुआ था। इसीलिए इस वराह कल्प को पाद्म कल्प भी कहते हैं। और श्रीमद् भागवतम के प्रथम भाष्यकार श्री श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। अतः ब्रह्मा के वराह कल्प तथा पाद्म कल्प में कोई विरोधाभास नहीं है। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूतक्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवत्सक्तत्वा बन्धून् सुतुस्त्वजान्। सृजन के विषय में यह सब कुछ सुनने के पश्चात शौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृहत्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तात्पर्य: शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय श्री मैत्रेय मुनि से हुई। शत्रु कौशारवस्य वेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रितः श्रियद्वासा भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। शौनक मुनि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर कौन सी चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। तात्पर्य: श्री सूत गोस्वामी भौतिक जगत के सृजन तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि अध्यात्म विषयों को सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर होते हैं, मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं। एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं, और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुविधा प्रदान करने वाला है, चाहे वह भौतिकवादी हो अथवा अध्यात्मवादी हो। लोग श्रीमद् भागवतम से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में श्री भगवान के महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकवादी भौतिक नियमों एवं उनकी कार्य विधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। कभी कभी इसी चकाचौंध में वे श्री भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। उन्हें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य श्री भगवान द्वारा ही प्रेरित हुए हैं। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है। वह किसी अंधे भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता। यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु तो भी वह वास्तविक गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि यह सत्य है तो हम यह किस तरह यह कह सकते हैं कि वास्तविक गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया।
इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना कम बुद्धि के कारण ही होता है। सृजन तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने के कारण परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। निपट भौतिकवादियों से भी बढ़कर मूढ़ व्यक्ति अपने आप को अध्यात्मवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार के उस ओर क्या हो रहा है, फिर भी वे परम पुरुष के सर्वव्यापी चेतना से अपने आप को समन्वित होकर होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवतम का सुनना अत्यंत सहायक बनता है। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से युक्त नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है, किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकवादियों तथा झूठे अध्यात्मवादियों से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविक सत्यता जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। सूतवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यद्वोचन महामुनिः तद्यो भेदास्ये शृणोत राज्ञा प्रश्नानुसारतः। श्रील सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। तात्पर्य, प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क न देकर इसका पालन करते हैं। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता 5.1। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में बिना किसी अपवाद उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।